शुरुआत करते हैं नवी मुंबई से। जो खबर आई थी उससे नवी मुंबई के पास रायगढ़ के उरण में कुछ संदिग्ध देखे गए। उनके देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। कुछ स्कूली छात्राओं ने, बच्चियों ने कई संदिग्ध लोगों के देखे जाने का दावा किया, जिसके बाद नेवी ने समंदर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एटीएस और लोकल पुलिस को अलर्ट कर दिया है। पुलिस की बोट्स लगातार तलाशी अभियान चला रही है। बोट से समंदर में कॉम्बिंग ऑपरेशन का जायजा जी मीडिया रिपोर्टर राजीव रंजन सिंह ने लिया है। मुंबई से उरण की दूरी लगभग 40 मिनट की है, वो भी समुद्र के रास्ते से। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि समुद्र के रास्ते ही कुछ ऐसे लोग पहुंचे हैं उरण के इंग्लिश स्कूल में जो कि संदिग्ध हो सकते हैं, लिहाजा बाकी समुद्र के रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा की मुस्तैदी कर दी गई है। जो बोट यानी जो मछुआरे बराबर उरण और दूसरे इलाकों में मच्छी मार का काम करते हैं, उन्हें भी रोक दिया गया है। पूरी तरह से सुरक्षा की मुस्तैदी कर दी गई है। नेवी, कोस्ट गार्ड और बाकी जवानों को भी, बाकी सुरक्षा एजेंसियों को भी इसी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। जो कोस्टल पुलिस है उसे काफ़ी मुस्तैद कर दिया गया है और वहाँ जो उरण इंग्लिश स्कूल है वहाँ उन लोगों की तलाश की जा रही है कि आखिर वो कौन से लोग थे। हालांकि बच्चों के जरिए ये कहा भी गया है कि संदिग्ध थे और उन लोगों की भी तलाश की जा रही है कि आखिर कहीं उन लोगों के पास कोई ऐसे तो हथियार नहीं है जिसे इलाके के लोगों के लिए मुसीबत बन सके। उरण का मोरा बीच है जहां से मुंबई से आने वाले हर व्यक्ति की जांच की जा रही है कि आखिर यहां किस तरह से कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। जिस तरह से उरण इंग्लिश स्कूल में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया। पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पुलिस जांच कर रही है कि आने वाले व्यक्तियों के साथ साथ अलग इलाकों में, इन इलाकों में जो नाव खड़े हैं, खासकर जो फिशिंग बोट हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। कोस्टल पुलिस भी जांच कर रही है। नेवी, कोस्ट गार्ड और बाकी लोग भी तैनात कर दिए गए हैं इन इलाकों में। और ये भी जाँच की जा रही है कि जिस तरीके से बच्चों के जरिए कहा गया है कि 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है, वो संदिग्ध व्यक्ति कौन है, इसकी बात भी जाँच की जा रही है। जो मेन दरवाज़ा था उसे बंद कर दिया गया है और बाकी जो भी व्यक्ति आते जाते हैं उनकी जांच की जा रही है। यहाँ पुलिस की तैनाती हर लगभग 1 किलोमीटर पर पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है और उन्हें इस तरह से हिदायत दे दी गई है कि अगर इस इलाके में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसकी पूरी पुख्ता जांच की जाए, उसके बारे में पूछा जाए। हालांकि यहाँ नेवी, कोस्ट गार्ड और जो कोस्टल पुलिस हैं यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस के जवान और बाकी महाराष्ट्र पुलिस के जवानों की भी तैनाती ज़्यादा ही कर दी गई है। यानी पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया जा रहा है। उन इलाकों में आखिर वो संदिग्ध व्यक्ति कौन है, किस तरह से कहाँ छुपे हैं, क्या उनके पास कोई हथियार है या नहीं, इस बात की भी जांच की जा रही है। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो ये रिपोर्ट हमने देखी थी राजीव रंजन सिंह की। राजीव इस वक्त मेरे साथ उरण से ही मौजूद है। राजीव, कम से कम ये रिपोर्ट ये बताती है कि एक तो ये कि उरण स्ट्रेटेजिकली इलाका कैसा है, ज्योग्राफिकली किस तरीके से, समंदर के कितना पास है, वो सब चीजें तो हमने देखी आपकी इस रिपोर्ट में। अब ये जो ऑपरेशन चल रहा था उसके मद्देनजर क्या कुछ डिटेल है और क्या कुछ पता लग पाया? देखिए सचिन, जाहिर है कि जहां जिन स्कूल के बच्चों ने कुछ संदिग्धों को देखा था उसी स्कूल के दरवाजे पर हम हैं। फिलहाल आप देख रहे होंगे कि जो दूसरी तरफ है, जो रोड के दूसरे तरफ है, वो कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो कमांडोज थे जो इस इलाके की पूरी तरह से छानबीन कर रहे थे, वो लोग हैं। इलाके में पूरा भीड़ है उसी तरह से जैसे बाजार है और उसी तरह से यहाँ भीड़ है। लेकिन ये भी जाहिर है कि यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट है, खास करके नौसेना का जो एस्टेब्लिशमेंट है, मोरा एस्टेब्लिशमेंट मुझसे लगभग बाईं तरफ है मोरा एस्टेब्लिशमेंट है और उस एस्टेब्लिशमेंट पे भी काफ़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जाहिर है कि यहाँ भीड़ तो है काफ़ी तरह से, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिल पाया है जो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से उन्हें कामयाबी मिल पाई है। लेकिन अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। इलाकों में अभी भी तलाशी जारी है। दूसरे लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जैसे हालांकि ये जरूर है कि यहाँ लोगों की भीड़ जिस तरीके से जमा है उस तरीके से ये कहा जा सकता है कि शायद चीज़ें न्यूट्रलाइज हो गई हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन के तरीके से ये नहीं कहा गया है कि चीज़ें बिल्कुल न्यूट्रलाइज हैं और चीज़ों में ऐसी कुछ बातें हैं। लेकिन ये भी जाहिर है कि जिस तरीके से जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन एस्टेब्लिशमेंटों को देखते हुए सुरक्षा काफ़ी तरह से इंतजाम किए गए हैं। जो जेएनपीटी के जो चैनल्स हैं उन चैनलों को बंद कर दिया गया है। यानी जो भी मालवाहक जहाज जेएनपीटी की तरफ आते थे जो उरण से महज कुछ ही दूर पे हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। उनको बीच में ही रोका गया है और पूरे समुद्री इलाके में कोई भी तहकीकात की जा रही है कि कहीं कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति इधर से, यानी जो बच्चों ने देखा था, कहीं समुद्र के रास्ते से लौटने की कोशिश नहीं कर रहा है या कुछ और बड़े हादसे के लिए तैयारी तो नहीं कर रहा है। इस लिहाज से पूरे इलाकों के पूरी तरह से छानबीन की जा रही है और जांच भी की जा रही है। लेकिन अभी तक प्रशासन ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि उसे पूरी तरह से कामयाबी मिल चुकी है या उन चीज़ों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया जा चुका है या उन बातों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है कि यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिख रहा है।
लेकिन जारी है कि इस तरीके से पूरे कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी कब तक चलाएगा प्रशासन, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये भी जारी है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन गाहे बगाहे अलग अलग इलाकों में भी चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं कही है जिसका जिक्र राजीव रंजन सिंह कर रहे थे। हो सकता है कि चीजें न्यूट्रलाइज भी की जा चुकी हों। आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई आज सुबह पानी पानी हो गई। 2 घंटे की बारिश में सड़क से लेकर घरों तक हर जगह पानी भर गया। लोग घुटनों से ऊपर तक पानी में डूबकर सड़क पार करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और गुंटूर में भी इंद्र देवता जमकर बरसे। हालात इस कदर बेकाबू हो गए थे कि लोगों को करीब 3 फीट पानी में डूबकर रस्सी के सहारे निकालना पड़ा। दो घंटे में इतनी बारिश, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी पसरा है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई की ये तस्वीर है। गुरुवार सुबह करीब 4 बजे से 6 बजे के बीच हुई बारिश में मुंबई में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस वक्त आपको तस्वीरें साइन इलाके की दिखा रहे हैं। हम खुद घुटने भर पानी में यहाँ पर मौजूद हैं और 1.5 से 2 घंटे की तेज बारिश की वजह से ही यहाँ पर ये हाल आप देख पा रहे होंगे। लोग जो है घुटने भर पानी में जो है चलकर इससे जा रहे हैं। जो गाड़ियां हैं वो आधी डूब गई हैं। स्कूली बच्चों को भी छुट्टी दे दी गई है तेज बारिश की वजह से। मुंबई के लोगों का कहना है कि पिछले करीब 1 हफ्ते से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन आज सुबह जब नींद खुली तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। क्या बना तो कुछ आइडिया नहीं हम लोग को, फिर भी हर साल पानी भर जाता है ना। हम लोग को चल के जाना पड़ता है। फिर पानी जितने हर साल बोलते हैं कि पानी इस साल नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, फिर भी वही प्रॉब्लम है। नॉर्मली जैसे जाता है वैसे निकला है, लेकिन अभी इधर आते थे इतना पानी भरेगा, बाइक भी नहीं निकल रहा है। अभी फंस गया, अभी रुक गया। अभी मुंबई के हिंद माता की ये तस्वीर है। घुटनों तक पानी भरा है। सड़कों पर भरे पानी को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि सड़क पर है या फिर किसी तालाब में। जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक आपको पानी दिखाई देगा और ऐसे ही मुंबई के जितने भी निचले इलाके हैं वहाँ पानी जमा है। साथ ही बीएमसी प्रशासन भी जो है सचेत हो चुकी है और सवेरे से ही यहाँ पर जो पंप है उसे जो है वो चालू कर दिया गया है। आप इस वक्त जो है देख सकते हैं गाड़ी जो है इस वक्त कैसे से जा रही है और कितना पानी को चीरती हुई जो है गाड़ियां से निकल रही है। जिस तरह से जिस रफ्तार से बारिश हो रही है रात 3 बजे से, उस तरह लगता नहीं कि जो है जो मुंबईकर्स हैं उन्हें राहत मिल सकेगी। जो ट्रैफिक है और साथ ही जो रेलवे है वो प्रभावित हो सकती है और आज मुंबईकर्स को काफी परेशानी का सबब उठाना पड़ सकता है। हिंद माता मुंबई के निचले इलाकों में बसा है। थोड़ी सी भी बारिश यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी पर ब्रेक लगा देती है। गाड़ियां तो पानी में ऐसे डूब गई है जैसे कोई खिलौना हो। बेस्ट बसों को भी अपना रूट बदलना पड़ा। हर बारिश में बीएमसी ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का दावा करती है, लेकिन बारिश बीएमसी के सारे दावों को पानी में डुबोकर हकीकत से पर्दा हटा देती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे मुंबई वासियों पर और भारी पड़ सकते हैं। ये आंध्रा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से कोंकण गोवा पट्टी पर हमारे जो पश्चिमी हवाएं आती है वो काफ़ी तेज हो गई है और जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है इस एरिया में। तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश मुंबई में ही नहीं, कोंकण गोवा में अनेक और जगहों पे बारिश हुई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बारिश के बाद बिगड़े हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सड़क पर भरे पानी को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सड़क नहीं नदी बह रही है। सबसे बुरा हाल उन परिवारों का है जिनके घर पानी में डूब चुके हैं। इन बच्चियों को देखिए कैसे रस्सी के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ पानी से निकल रही हैं। बारिश कितनी हुई होगी इसका अंदाजा इन रेस्क्यू करने वालों को देखकर लगा सकते हैं। कमर से ऊपर तक पानी भरा है, देखकर दिल कांप उठे। लोगों का कहना है कि गणेश विसर्जन के बाद से ही बारिश हो रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे से आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि मानो सब कुछ डुबो ले जाना चाह रही हो। पानी कितना बरस रहा है इसका अंदाजा इस डूबी हुई गाड़ी से भी किया जा सकता है। बमुश्किल ऊपर का कुछ ही हिस्सा दिखाई दे रहा है। हैदराबाद में इंद्र देवता खूब बरसे। सड़कों पर भारी जल भराव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर जमा पानी को निकालने के लिए वाटर पंप लगाया गया।
लेकिन हैदराबाद के ही एक नेत्रहीन विद्यालय से पानी भरने की डरावनी तस्वीर सामने आई। इतना पानी बरसा कि स्कूल में चारों ओर पानी ही पानी हो गया। क्लासरूम तक में पानी जमा हो गया। स्कूल के टीचर्स ने एक एक बच्चे को बड़ी ही सावधानी से क्लासरूम से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। मुंबई से आदित्य तिवारी और कविता शर्मा, हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो जाते जाते भी मॉनसून कर रहा है पानी पानी।